तो हम मोस्टली क्लासेस 1-1 देते हैं, लेकिन बीच-बीच में महीने 2 महीने पे हम इस तरह की ग्रुप क्लासेस को शुरू करते हैं। तो क्या है ग्रुप क्लास का सिलेबस, क्या सीखेंगे, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपकी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बस तसल्ली से आराम से फ़ोन को साइलेंट करके आप बैठ जाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या कवर किया जाएगा। ये आपका सिलेबस है। तो ये कहने का मतलब है कि इससे सिर्फ एडवांस एक्सेल कवर नहीं होगा, इस क्लासेस के अंदर में कवर होगा एडवांस एक्सेल विथ डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड, जो कि एक एमआईएस प्रोफाइल के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो क्या-क्या चीज़ें होगी? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल की मोस्ट यूज्ड फंक्शंस के बारे में, फीचर्स के बारे में। जिसमें हम कंडीशन फॉर्मेटिंग, पिक्चर लुकअप, ये रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, डैशबोर्ड फॉर्मेटिंग सारा इसमें कवर करेंगे। पिवट टेबल्स पूरी कवर करेंगे। एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो भी टॉपिक करूँगा, डिटेल में करूँगा, बेसिक टू एडवांस। उसके बाद हम पिवट टेबल के थ्रू डैशबोर्ड बनाएँगे। बोलेंगे सर डैशबोर्ड किस तरह के होते हैं? तो हम आपको चलिए अभी जो डैशबोर्ड थोड़ा देर पहले ये देख सकते हैं 1 घंटा पहले मैंने इसको बनाया है। ये देखिए, दिख रहा है? एक सिंपल डैशबोर्ड है जिसको मैंने 35 मिनट की क्लास में बना के बच्चों को दिखाया है, जो कि इस डेटा पे या डैशबोर्ड देखिए, जब 2020 को सेलेक्ट किया, 2020 अप्रैल को सेलेक्ट किया, तो अप्रैल का आ गया। साथ में ये डेटा भी शो करता है, ये जो पूरी की पूरी डेटा आपको दिख रही है, पूरी की पूरी डेटा यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो सिर्फ इसमें आपका रिपोर्ट ही नहीं, इसमें डेटा भी शो हो रहा है। इसमें पिवट और फॉर्मूला को मिक्स किया गया है। हम सिर्फ पिवट के थ्रू भी रिपोर्ट्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा डैशबोर्ड एलिमेंट, हाँ, ये देखिए। ये पूरी तरह से पिवट से बना हुआ जो डेटा दिख रहा है, इसी डेटा पे बना हुआ रिपोर्ट है ये डैशबोर्ड देखिए। ये पूरी तरह से पिवट टेबल से बना हुआ है। ये सपोर्ट शीट पे पिवट लगे हैं और यहाँ ये डायनामिक है। जैसे मैंने अगर कोई भी अगर लेते हो अपने केपीआई सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से मेरा चार्ट चेंज होता है। तो इस तरह के कुछ डैशबोर्ड हम कवर करेंगे हमारी इस क्लासेस में। देन हम बात करेंगे फॉर्मूला, जिसमें हम बात करेंगे करीब 300 से लेके 500 फॉर्मूले के बारे में। उसके बाद हम जिसमें हर कैटेगरी के फॉर्मूले, जैसे इफ कैटेगरी, लुकअप कैटेगरी, मैथमेटिकल कैटेगरी, एडवांस फॉर्मूले, उसके बाद फॉर्मूले से हम कुछ रिपोर्ट को ऑटोमेट करेंगे। देन डेटा इंपोर्ट, इसमें हम पावर क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे चार्ट्स कि डायनामिक चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जो चार्ट्स अभी देखे हैं उस तरह के चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम इस पे डैशबोर्ड फॉर्मूले की मदद से 2-3 डैशबोर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे। 3 डैशबोर्ड हम आपसे भी करवाएंगे। ये सारी क्लासेस लाइव होगी मेरे साथ, जो कि आप मुझसे डायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह के क्वेश्चंस हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने व्हाट्सएप किया था उस इमेज को आप खोल के देखेंगे तो उस इमेज में सब कुछ दिया हुआ है। चलिए उस इमेज को भी एक बार समझा देता हूँ कि आखिर है क्या-क्या। तो बेसिकली इसके अंदर बता दूं कि ये 25 क्लासेस की है। अब 25 क्लासेस जो है ये एवरेज है। ये क्लासेस फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 20 हो सकता है कि 30 भी चला जाए। ये डिपेंड करता है आपके सीखने की स्टाइल में। 1 आवर की क्लासेस दी जाएगी, लाइव क्लास होगी टीम्स के जरिए, साथ में हर क्लास रिकॉर्ड होगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लासेस आपको रात के 9 से 10 के बीच में चलेंगे, लेकिन ये क्लासेस डेली नहीं चलेंगे। देखिए, मैं 2023 तक जो क्लासेस देता था, वो मैं देता था क्लासेस डेली बेसिस पे। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू 4-5 दिन चलते थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे जो जुड़ते हैं, अब जैसे कि मेरे से पहले 1-2 स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़ चुके हैं पहले, जैसे कि विजय कुमार जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। अब जैसे आज मंथ एंड है, तो आज बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी ऑफिस में लेट नाइट तक उसकी जॉब होगी। कुछ लोग सेल्स है, कुछ लोग अकाउंटेंसी है, तो हर भी मंथ एंड में प्रॉब्लम होती है। ऑफिस की काम बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि एक दिन क्लास और उसके अगले दिन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए आपको हम सीट भेजेंगे कि भाई हाँ, आज ये आपको करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल होगी। एक दिन क्लास होगी, अगले दिन उसका प्रैक्टिकल होगा। तो इसलिए वीक में 3 डे क्लास होगा जो कि मैं दूँगा, 3 डे प्रैक्टिकल मटेरियल प्रोवाइड करूँगा जो कि आप कर सकते हैं। हालाँकि अगर इसी कोर्स को अगर आप 1 टू 1 जॉइन करें तो इसकी फीस होती है 10,000 रुपीज़, बट ग्रुप क्लास होने के कारण इसकी फीस पड़ेगी आपको मात्र 2,000 रुपए। इसमें 8,000 का डिस्काउंट हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है
कि इसकी जो ग्रुप की साइज ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों की होगी, इसकी ग्रुप की साइज मैं 12 लोगों के आसपास रखूंगा, 2-3 कम 2-3 ज्यादा, तो 12 लोगों के आसपास होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर ग्रुप में जो ऐड होते हैं उनके क्वेश्चन का सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए 100 लोगों को बैठा लो, सबने एक एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्लास की पूरी टाइमिंग तो क्वेश्चन आंसर में निकल जाए। इसलिए अब क्वेश्चन आता है कि हम बात कर रहे थे आपके साथ एडवांस एक्सेल की, तो क्या अभी जो मैंने डैशबोर्ड दिखाया वो एडवांस एक्सेल है? कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग करना एडवांस एक्सेल है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी इस चीज पे, कहीं भी इस चीज पे कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि ये चीज एडवांस है, ये चीज बेसिक है, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि ये एडवांस है, ये बेसिक है, राइट। तो इसमें क्या है आपको बता दूं कि एडवांस एक्सेल ये होता है, डिपेंड करता है हमारे यूजेस के ऊपर। इसके लिए हम आपको एक दो एग्जांपल बताएंगे जो आपको पता चलेगा कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे 20 टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे 30 टाइप कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर अगर पेस्ट करते हैं तो जनरली रिप्लेस हो जाता है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ऐड। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 50 ऐड होगा। मतलब हमने ये जाना कि राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में अगर हम ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन और रिजल्ट जो है वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्या है। तो ये समझिए एक तरह से आपका बेसिक हो। अब इसी की एडवांस में हम थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे एक्सेल में अगर आपको परसेंटेज लिखना है तो मैं यहाँ का अगर 20% लिखना है तो 20% का सिंबल अगर देता हूं तो 20% आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें परसेंटेज बाद में लगाने होते हैं, तो अगर मैंने 20 टाइप करके बाद में परसेंटेज लगाया तो प्रॉब्लम क्या होगा, 2000 परसेंटेज आएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = होता है 100%, 1 = 100%। तो अगर मैं यहाँ पे 0.20 डालूं और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दूं, देन आप देखेंगे कि यहाँ पे 20% होगा। ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम थी जो हमारे कलीग करते थे। मुझे कलीग डेटा भेजते थे जो कि एक डेटा पे दे देते, हेडिंग कुछ इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से हम ड्रैग करते हैं, कॉपी करते हैं, इस पे वैल्यू पेश करते हैं। तो उनके हिसाब से 26% है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से 26 नंबर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 500 का 26% निकालूं तो आप देखेंगे कि इजीली आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार 500 लिख देता हूँ और यहाँ पे इक्वल, इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाई 26%। देखिए 26 अगर नंबर हुआ तो फिर ये रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ताकि मैं इसको अपने डेटा में यूज कर सकूं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला कि मैं एक एक जाऊं, डबल क्लिक करूं, इस पे परसेंटेज का सिंबल लगाऊं, डबल क्लिक करूं, परसेंटेज का सिंबल लगाऊं, कुछ इस तरह से। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है अगर आपके पास डेटा हजारों लाखों में है। तो दूसरा तरीका है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के, इस तरह से। तो बोलेंगे सर ये भी तो वही बात हो गया, एक एक करके डेसिमल में कन्वर्ट करके परसेंटेज का सिंबल देंगे तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ पे हम जो है इस वाले मेथड जो मैंने बताया उसका यूटिलाइज करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे और 100 लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसके ऊपर हम कर देंगे डिवाइड। हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, देन यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगाया, आपका देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब
यहाँ पे सीट वन पे देखिए मैंने बताया सेम चीज बताया, लेकिन ये चीज आपको अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि ये चीजें आपकी यूज की है ही नहीं। आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसको आखिर एक्सेल के क्या जोड़े क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब इसी चीज को मैंने एक प्रॉब्लम के साथ समझाया तो आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं एडवांस एक्सेल के। इसके लिए एक छोटा सा डेटा तैयार करते हैं। नेम पूजा और यहाँ पे हमने लिख दिया। ये डेटा मैंने एक छोटा सा बना लिया। ये डेटा लंबा भी हो सकता है बट मान लीजिए छोटा सा है। अब मुझे मुझे क्या करना है कि मुझे हर मंथ के बाद उसका टारगेट का अचीवमेंट कैलकुलेट करना है। मतलब कि मुझे पहले एक कॉलम ऐड करना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देना है, फिर नीचे आना है इक्वल करके इसको डिवाइड बाय 70 करना है और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करना है और फिर परसेंटेज का सिंबल देना है। ये मुझे हर कॉलम के साथ करना है। अब यहाँ पे 12 है तो चलो आपको 5-7 मिनट लगेगा, आप कर दीजिए। लेकिन अगर यही अगर 90 डेज का हो गया, 365 दिन का, पूरे साल का, मंथ नहीं डेट वाइज हो गया, पूरे साल का हो गया, या 40 50 60 70 ही हो गया, तो काफी टाइम आपका कंज्यूम करेगा। और मैनुअल एक एक करने पे गलती होने के चांसेस है, क्योंकि मैनुअल जब काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हम इंसान है तो हमसे गलती होती ही है, तो गलती हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि करें कैसे इसको। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए आप विश्वास नहीं करें, इसके लिए हम सॉर्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का काम तो डेटा सॉर्ट करने का है क्या? विजय जी, सॉर्ट आपने यह यूज किया कि नहीं किया है? No, no, sir, no idea about this. क्योंकि basics of Excel ऑफिस में थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, but I'm not sure about this. But yes, अब इसको हम इसमें सॉर्टिंग से करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम मेरा है कि मुझे एक एक कॉलम ऐड करना है हर कॉलम के बाद। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस प्लस इस तरह से करूंगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि अगर 10 15 तक कर लीजिएगा, लेकिन जहां पे 100 150 200 हो तो दिक्कत होगा ना। तो हम एक रो यहाँ पे ऐड करते हैं, एक रो ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐड करने के बाद 1 2 इस तरह से लिख देते हैं और इस 1 2 को आगे की तरफ ड्रैग करते हैं और फिर इसी 1 2 को कॉपी करके इसके बगल में हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं परसेंटेज का, इसका परसेंटेज का, और इसको जाके सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया। अब ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं डेटा में। डेटा जैसे होम में कीजिएगा, डेटा भी शॉर्ट है, यहाँ पे कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में हम यहाँ ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट और फिर इस 1 नंबर रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों 1 इकट्ठा हो गया, दोनों 2 इकट्ठा हो गया, 3 इकट्ठा हो गया, 4 इकट्ठा हो गया। एक कॉलम डेटा, एक हमारा ब्लैंक, एक झटके में आ गया सारा। अब ये तो मेरा आधा काम हुआ। अब अगला आधा काम ये है कि सब में मुझे डेटा को ऐड करना है। क्या करना? सब में मुझे डेटा को ऐड करना। कैसे करें? तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेसर और हम ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। जितने ब्लैंक को सिलेक्ट हो गए फिर इक्वल करके इसको सिलेक्ट करें, डिवाइड बाई 70 करते हैं। अब मैं यहाँ नॉर्मल एंटर मारूंगा तो प्रॉब्लम है क्या? देखिए अगर मैंने कंट्रोल एंटर मारा तो प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल एंटर मारा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए सारा हो। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा है रूल है कि एक एरिया को सिलेक्ट करके कुछ भी टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आएगा, लेकिन टाइप करने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं
तो पूरे एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और जब भी हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके साथ उसका इंक्रीज होता है क्या, रेंज B2 है, B3, B4, B5 ऐसे ही इंक्रीज होगा। इसलिए सब में फॉर्मूला करेक्ट लगा, फॉर्मेटिंग लगा दिया, ये हमारा बन। तो एडवांस एक्सेल इसी को कहते हैं। मतलब जो काम करने की जो काम मैनुअली हम करते हैं, जिसके लिए हमें घंटों लग सकते हैं, ऐसे काम को कुछ सेकंड में किसी ट्रिक की मदद से कर लिया जाए, दैट कॉल एडवांस एक्सेल मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप भी सिंपलाइज हो सकता है, वी लुकअप भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वी लुकअप का काम कॉम्प्लिकेटेड काम वी लुकअप का भी नॉर्मली कर सकता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं कि ट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फॉर्मूले में बताते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे सेल्स हो गया, और मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। और इंसेंटिव का एक स्लैब कि 0 to 40 हुआ तो उनको 500 देना है, 41 to 180 हुआ तो देना है मान लीजिए 1000, 81 to 100 हुआ तो देना है हमारा 2000, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो देना है 5000। राइट, अब इसी चीज को हम करेंगे इफ फॉर्मूले के साथ। देखिए, नेक्स्ट इफ लगेगा कि इफ अगर ए दैट इज ग्रेटर देन लेस देन 40 है तो 500 शो हो। फिर अगेन इफ इसको सेलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 80 हो तो यहाँ पे 1000 शो हो। देन अगेन इफ अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000, अगर भाई 5000 शो हो। राइट, इससे हमने कर लिया। तो अगर इसने आगे जो चार कंडीशन थे, अगर ये 10 12 15 कंडीशन होते तो फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन जब देख लिए कि सब कुछ यहाँ पे है ही, कुछ ऐसा कस्टम नहीं है, तो इसको हम 0 41 81 100 101 कर दिया और रिजल्ट लेके डाल। अब इसको हम वी लुकअप से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इक्वल वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट किए, कॉमा, दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए और यहाँ पे कॉमा, जीरो के जगह पे हमने 1 कर दिया। जनरली जो वी लुकअप यूज करते हैं वो लास्ट में जीरो लगाते हैं, बट मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। तो 1 कर दिया तो क्या हो गया, ये ग्रुप लुकअप किया। क्या किया, ग्रुप लुकअप। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। तो अब यहाँ पे हुआ कि आप ट्रेडिशनल इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसी का अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको एक सिंपलाइज फॉर्मूला भी मिल सकता है। तो एडवांस एक्सेल वो है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लगा देना, दैट इज नॉट एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल है कि हम उन फॉर्मूले को सिंपलाइज करके यूज कर सके। ठीक है, तो ये एडवांस एक्सेल कहलाता है। तो हमारी क्लासेस में यही चीज सब बताई जाएगी। और मुझे इस सब के बारे में क्यों पता है, क्या मैंने कहीं पे पढ़ाई की थी, कोई किताब पढ़ा था, किसी से ट्रेनिंग ली थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं पिछले करीब 2003 से काम कर रहा हूँ। तो आप जोड़ सकते हैं कि 21 साल होने वाले हैं, जून में 21 साल हो जाएगा। 21 साल से मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, और करीब 16 या 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को। तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं, और उस हिसाब से मुझसे पूछते हैं, उनको मैं उस चीज का जवाब देता हूँ। ठीक है, इस तरह की चीजें कराई जाएगी।